इस वक्त हम कैथल की अनाज मंडी में हैं और गेहूं का सीजन चल रहा है और मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी जो गेहूं की बोरियां हैं उनके नीचे से पानी निकल चुका है। ये देखिए, मैं नीचे कैमरामैन को कहूंगा मेरे पाँव की तरफ करें। ये देखिए यहाँ पर इतना इतना पानी है और ये जितनी भी गेहूं है और ये बोरियां हैं गेहूं की सारी लबालब हो चुकी है। ये देखिए इतना इतना पानी यहाँ पर खड़ा है। प्रशासन के दावों की जो पोल है वो ये पानी खोलता नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा ये सारा का सारा यहाँ पर ये देखिए बोरियों के नीचे से जो गेहूं की बोरियां हैं इनके नीचे से पानी। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा ये गेहूं जो पड़ा है ये देखिए ये भी पानी से लबालब हो चुका है। ये देखिए किसान 6 महीने मेहनत करता है, उसके बाद कहीं जाकर जो ये अनाज है ये पैदा होता है और उस मंडियों में जब वो लेकर आता है और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान प्रशासन पर, एक सवालिया निशान मैं कह सकता हूं कि जिस तरह के दावे 1 अप्रैल से पहले किए जा रहे थे, क्या यही सच्चाई है उन दावों की। ये देखिए कैथल की अनाज मंडी में मैं हूं और यहाँ पर देखिए पानी, बिल्कुल पानी पानी यहाँ पर है और सारी जितनी ये बोरियां हैं इनके नीचे से ये देखिए इनके नीचे बिल्कुल पानी, देखिए इन बोरियों के नीचे पानी जा चुका है। किसान 6 महीने मेहनत करता है लेकिन प्रशासन दावे जरूर करता है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। हमने इस पूरी मंडी में घूमकर देखा है, इस वक्त भी बारिश है और इस मंडी में हमने घूमकर देखा है लगभग जितने भी सीवरेज के होल हैं बने हुए वो सारे के सारे पत्तों या कचरे से ढके पड़े हैं। पानी की निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ लगभग मंडी में या तो गेहूं बाहर पड़ा है, जो सिर्फ एक शेड यहाँ पर है और उस शेड के नीचे कितना गेहूं आ सकता है, उसके अलावा जितना गेहूं है वो या तो तिरपाल के भरोसे है, किसान की जो तिरपाल लेकर आता है उसके भरोसे, या फिर जो ढेरियां हैं वो सारी की सारी ढेरियां नंगी पड़ी है, बिल्कुल आसमान के नीचे पड़ी है, बारिश में पड़ी है, पानी से भीग रही है। यहाँ बकायदा ये पानी ही पानी यहाँ पर भरा पड़ा है। मेरा पाँव जो है बिल्कुल डूब रहा है इसमें। और ये है प्रशासन के दावे, प्रशासन के दावे बिल्कुल पानी पानी है। लेकिन 1 अप्रैल से पहले जो दावे हैं यही किए गए थे कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, लेकिन बारिश आई है, अब 3 दिन बारिश है तो कैसे किसान अपना गेहूं लेकर आएगा। अगर लेकर आएगा तो वो बारिश में इसी तरह से भीगेगा। प्रदेश भर में आई तेज अंधड़ व बारिश ने अनाज मंडियों के तमाम दावों की पोल खोल दी है। लगातार जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे थे कि मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, लेकिन जैसे ही अंधड़ और बारिश हुई कहीं ना कहीं पूरे दावे पानी में बहते हुए दिखाई दिए। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं किस तरह से खुले में अनाज रखा हुआ है। करीब 26,000 मीट्रिक टन की खरीद रेवाड़ी की तीनों मंडियों में की जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कल तक एक भी बोरी का जो बैग है उठान नहीं हो पाया था। लेकिन जैसा कि जब बर्बादी होती है उपज की उसके बाद जिम्मेदार चेतते हैं और तब उठान शुरू किया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये बोरी के बैग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से भीगे हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जब तमाम दावे किए जाते हैं उन दावों में हकीकत क्यों नहीं होती, सच्चाई क्यों नहीं होती, पहले से इंतजाम क्यों नहीं करते। जो किसान होते हैं लगातार साल भर मेहनत करते हैं, जब वो मंडियों में लेकर अपनी उपज पहुंचते हैं यहाँ पर तमाम बद इंतजामी का सामना उनको करना पड़ता है। लगातार इंडियन न्यूज की ओर से लगातार इन खबरों को दिखाया जा रहा है कि आखिर किस तरह से प्रदेश की तमाम मंडियों में अव्यवस्थाओं का आलम है। सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन जमीनी स्तर पर ये तमाम इंतजाम हवाई दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो बिचौल के जो अधिकारी होते हैं उनकी लापरवाही के चलते तमाम इस तरह की खामियां सामने आती हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी बात यह कि पहले से ही मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दे दी गई थी कि अंधड़ और बारिश हो सकती है, उसका अनुमान हो सकता है, पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। बावजूद इसके
कोई इंतजाम नहीं किए गए। एक बार फिर से प्रदेश के 18 जिलों में जो तेज अंधड़ और बारिश का अल्टीमेटम दिया गया, ऐसे में देखना होगा कि आखिर मंडी प्रशासन की ओर से कितने इंतजाम किए जाएंगे। हम बता दें कि जिस तरह से रेवाड़ी, बावल, कोसली 3 मंडियों में खरीद चल रही है, लेकिन उठान के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। करीब 26,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, लेकिन जो उठान के नाम पर कहीं ना कहीं बद इंतजामी पूरी तमाम मंडियों में दिखाई देती है। उसी का परिणाम है कि जो शेड होती है, शेड के अलावा जो खाली जो रोड होते हैं उन पर उपज डाल दी गई है, जिसके चलते उपज भीग गई है। आज जरूर सुबह के समय उठान की प्रक्रिया शुरू की गई है। जब कहीं ना कहीं जब अमूमन देखा जाता है, हर साल दर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब जो खराबा सामने आता है उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और उठान शुरू किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि यदि पहले से इंतजाम किया जाए तो बर्बाद होने वाली फसल जो उपज होती है उसको बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। रेवाड़ी की अनाज मंडी में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। पहले से प्रशासन की ओर से, जो मंडी प्रशासन है उसकी ओर से तमाम व्यवस्थाएं नहीं की जाती और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके बाद कार्रवाई की बात कही जाती है।